हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डरवाल। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे कि जो रिलेशनशिप है हमारा फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, मैं उसको प्रूव करूंगा। तो देखो, क्या होता है कि जो हमें पता है कि जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो हम इसी को आज देखेंगे फॉर कनकेव मिरर। तो देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और देखो, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो उससे कुछ रेज आ रही हैं और वो रेज आ रही हैं और वो पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये किसी एक पॉइंट से पास कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो देखते हैं कि क्या बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले बात की जा रही है कि लेट ए रे ओ ए ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर एट पॉइंट ए आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे पासिस थ्रू फोकस। तो यही बात की जा रही है कि जो रे ओ ए आ रही है ना हमारे पास यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि ये पॉइंट ए पे जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो उसके बाद ये किसी पॉइंट से पास कर रही है, और जिस पॉइंट से ये पास कर रही है उसको हम फोकस बोल रहे हैं। और देखो, आपको पता होगा कि अगर कोई सर्कल हो या हमारे पास कोई स्पीयर हो, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई सर्कल है, तो अगर मैं इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो वो इसके सेंटर से पास करता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, आपको पता है ना कि मैं जो इंसिडेंट पॉइंट होता है वहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो वो नॉर्मल सेंटर से पास करता है ना। तो देखो, ये सेंटर है, जो उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने मिरर काट के बनाया है। तो ये वाला नॉर्मल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ निकलेगा। तो देखो, जो हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, ये हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उससे हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और आप जहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी थीटा मान रहे हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको भी थीटा मान रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखो, फिर बात की जा रही है कि जो एंगल ए सी एफ है और जो एंगल ओ ए सी है ना, ये भी थीटा है। तो देखो, क्या बात की जा रही है कि जो एंगल ए सी एफ यानी कि ए सी और एफ, और कौन सा, और एंगल ओ ए सी, और जो एंगल ओ ए और सी है, कहा जा रहा है कि ये भी दोनों भी बराबर हैं। तो देखो, अगर आप जहाँ से देखें तो देखो, ये एक लाइन है और ये एक और पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है ना। आप समझ पा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये जेड बन रहा है ना, एक तरह से ये जेड बन रहा है। तो देखो, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो देखो कि जो ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये क्या है? ये मतलब दोनों इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों सेम होंगे। देखो, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जेड बन रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है ये। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो बराबर ही होते हैं, ये तो आपको पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो देखो, हम अब आगे बात करते हैं। फिर देखो, आगे बात की जा रही है कि जो एंगल ए एफ पी है ना, जो एंगल हमारा ए एफ और पी है ना, ये वाला टू थीटा वाला, कहा जा रहा है, बोले इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए सी एफ। देखो, क्या कहा जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ना हमारी ए सी एफ, इसका ये एक्सटर्नल एंगल है। तो देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये अंदर वाले एंगल है इस ट्राइंगल की, और ये बाहर वाला एंगल है इसका, है ना। तो देखो, जो अंदर वाले एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है जो वो बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो देखो, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, यानी कि हमारे पास जो जे वाला एंगल मिल गया, ये हमें टू थीटा यहाँ से मिल गया। तो देखो, अब हम आगे क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे ए एन परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप फिगर में पीछे करके वीडियो में देख सकते हैं कि जो ए एन है वो हमने परपेंडिकुलर डाला है प्रिंसिपल एक्सिस के। और देखो, फिर वहाँ से हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है हमारे पास ए एन सी। और देखो, हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम टैन थीटा का यूज़ करेंगे। तो देखो, टैन थीटा क्या आएगा हमारे, आप फिगर में देख सकते हैं, पीछे पोज करके आप फिगर में देख सकते हैं। तो देखो, टैन थीटा क्या आएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना हमारा tan थीटा, तो क्या आएगा an अपॉन NC। और कहा जा रहा है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो कहा जा रहा है कि जब थीटा बड़ा स्मॉल होता है तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है। तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू an अपॉन NC। देखो जो हमारा मिरर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो जो सभी एंगल बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर कहा जा रहा है कि आल्सो फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल ANF। तो कहा जा रहा है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है ANF, वहाँ से भी हम लिख सकते हैं। देखो जो tan, हमें देखो tan 2 थीटा की वैल्यू चाहिए अब, तो देखो tan 2 थीटा क्या आएगा an अपॉन NF। और फिर यहीं पे भी, यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल tan थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू an अपॉन NF। और आप यहाँ से थीटा क्या लिख सकते हैं an अपॉन 2NF। तो अब देखो यहाँ से कि जो थीटा है हमारा उसकी वैल्यू an अपॉन NC भी है, और जो हम जहाँ से हमारी जो थीटा की वैल्यू आई वो आई है an अपॉन 2NF। तो क्या मैं इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को एक दूसरे के बराबर रख सकता हूँ? तो यहाँ से हम मुझे क्या मिलेगा an अपॉन 2NF फिजिकल टू an अपॉन NC। तो देखो यहाँ से मेरा an कट जाएगा और यहाँ से मुझे NC 2NF के बराबर मिलेगा। तो देखो यहाँ से हमारा NC 2NF के बराबर आ गया, तो जी इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखो फिर क्या कहा जा रहा है कि जो हमने परपेंडिकुलर नहीं गिराया था, कहा जा रहा है कि इफ मिरर इज ए वेरी स्मॉल देन n लाइज वेरी क्लोज टू p। तो कहा जा रहा है कि अगर मिरर बहुत ही छोटा है तो जो n पॉइंट है वो p के वेरी क्लोज लाई करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? तो देखो फिर अगर n वेरी क्लोज है p के, तो क्या मैं n की जगह पे p नहीं लिख सकता? तो अगर मैं p लिखूंगा तो क्या आएगा पी सी इज इक्वल टू 2PF। और देखो पी सी क्या है हमारे पास, तो देखो पी सी क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो आपको पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस केस में वो लेफ्ट साइड है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। और जो हमारा पी एफ है यानी कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो भी हमारी लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। तो देखो जब मैं पी सी की वैल्यू और पी एफ की वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आर इज इक्वल टू 2F और एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। तो देखो ये हमारा प्रूव होता है कि जो हमारी वो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।